आपके सम्मान को लौटाने का काम होगा। धन्यवाद, जय हिंद, समाजवाद जिंदाबाद। त्यागी जी बहुत अच्छे विचार अब हमारे बीच में है, सुनिए बहुत अच्छे विचार। अब हमारे गांव के जानी मानी हस्ती राजेश्वर त्यागी जी ने भी और अपने विचार रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी जिलों के नेता दिल की धड़कन चौधरी जयंत चौधरी जी, हमारे विधायक राजपाल बालियान जी, अनिल विधायक जी, मोहम्मद इसाक जी, प्रबुद्ध कुमार जी, त्रिलोक त्यागी जी, हमारे महासचिव राजपाल सैनी जी और सभी मंच में हमारे आदरणीय नेतागण, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ये परीक्षा की घड़ी है। आज हमारे इज्जत मान सम्मान की बात है। सबसे पहले जो है हमारे जब समाज पर जो है अत्याचार किया जा रहा था, अपमानित हो रहा था, तो चौधरी साहब ने जयंत सिंह ने शुरू में समर्थन दिया और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव ने को भेजा वहां कि जाओ मैं पता करो क्या मामला है और उनसे जो है कह रहे हमारा पूरा समर्थन है। सबसे पहले लोकदल ने हमारे समाज की इज्जत रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए समर्थन दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह जब के साथ जाती हुई हमारे चौधरी जो पुराने हमारे नेता है, सभी पुराने तो बहुत बड़े नेता जिनके नाम से सारा हिंदुस्तान जानता है, उन्होंने सम्मान रखने के लिए मैदान में आए और संघर्ष करा, हमारा सम्मान रखा। मैं अधिकार का आपको बड़े लोगों ने जानकारी हो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा हमारे जो है लोकदल का ने हमारा सम्मान रखा। शुरू में रणदीप त्यागी को टिकट दिया, ओम प्रकाश रास्ते वाले को एमएलसी बनाया, राजकुमार त्यागी को बनाया, त्रिलोक त्यागी बनाया, त्रिलोक त्यागी बनवाया। तो हमेशा जो है अगर किया है किसी ने तो हमारे जो है लोकल ने दिया है। जो किसान की बात की मेरा लोग है, मेरे भाई सब है, ये गांव के मेरे लोग हैं, मेरा सब सम्मान करते हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपके लिए आधी रात भी हाजिर हूँ, 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। आप जानते हो सब लोग मेरा आप शब्द निगोल मैं मेरा पोता प्रधान है अनुज जो है, मैंने कहा भाई एक का कोट पंडित चाहिए, एक का कोट जो है त्यागी और हमारे मुसलमान भाई त्यागी सब मिलकर हरिजन बैकवर्ड जितने भी है हमें कम से कम भी ये तो बता रहे हैं। मैं 11,000 10,500 में पंडित किया 95% जब हमारा सम्मान रहेगा। देखो बेकार है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद। जय बहुत अच्छे विचार। अब हमारे सामने अपने विचार रखेंगे राजपाल सैनी जी, पूर्व मंत्री और गांव के सभी लोग उन्हें जानते हैं। तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत कर दो राजपाल सैनी जी का। दोस्तों, आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि जयंत चौधरी जी मौजूद हैं। आप उन्हें सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 11,000 वोटों का गांव है। मैं पहली बार, पिछली बार मैं चुनाव लड़ा, मैं घर घर गा त्यागी भाइयों के मेरी समाज के लोग हैं। त्रिलोक त्यागी जी ने यहाँ बहुत ज्यादा टाइम दिया, प्रमोद त्यागी जी ने प्रयास किया, राजेश्वर त्यागी जी ने प्रयास किया, लेकिन जो मेरा हक था वो मिला नहीं था। पर इस बार मुझे उम्मीद लग रही है कि मुसलमान भाइयों के साथ लग के आप लोग शायद पुरानी बातों को सबको भुला दें। और दोस्तों, मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूँ, बाबूराम त्यागी यहाँ मौजूद, आप लोगों ने पंचायत करके कहा था कि शाम को बिजली नहीं आती, यहाँ भी साहब 6 बजे खाना नहीं खा जाता, आप बिजली करवा दो। मैंने कुछ भी किया, सरकार ने दी, लेकिन आपकी बिजली सही बात है जी, बनवाई थी जी। एक रास्ता कहा था आपने, उधर से रास्ता बनने के लिए वो रास्ता आपका बनवा दो, लेकिन मुझे मजदूरी नहीं दी थी त्यागी भाइयों। आज मैं मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ, अपने लिए मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ। मेरी मजदूरी दे दो जिससे मैं अगली समय भी मजदूरी आपका काम बहुत ज्यादा तादाद में कर सकूँ। और यहाँ 11,000 वोट है, 2,500 के लगभग यहाँ त्यागी है। बाकी वोट मुस्लिम, सैनिक, पाल, कश्यप, प्रजापति, दलित, वाल्मीकि, यहाँ हर बिरादरी के लोग हैं। मेरी उन सभी से अपील है, त्यागियों तो त्यागियों गांव में मालिक है, सरकत है यहाँ, लेकिन ये जो अन्य पिछड़े जाति के लोग बेचारे यहाँ रहते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है दोस्तों कि इस बार आगे बढ़ के राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट जो कि जयंत चौधरी जी ये समझ लो खुद लड़ रहे हैं, आप सब वोट डालना काम करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। खासतौर से मेरे मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इज्जत बचाकर आपने झंडा बुलंद किया था इस गांव से। इस बार भी आप झंडा बुलंद करेंगे, ऐसी दिल उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार। और राजपाल सैनी जी को मैं बता देना चाहता हूँ, लोकदल की हमेशा या गठबंधन की हमेशा यहाँ ज्यादा ही वोट जाती है, इस बार भी ज्यादा ही वोट जाएगी। अब हमारे बीच त्रिलोक त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव लोकदल, वे अपने विचार रखेंगे। तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कर दो। बड़े नेता है त्यागियों के वैसे भी।
आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हाजी जी और हमारे बीच में हिंदुस्तान के राजनीति के चमकते सितारे और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के वारिस जयंत चौधरी जी, प्रमोद त्यागी जिलाध्यक्ष, मलिक साहब लोकदल के जिलाध्यक्ष, चित्तौड़ साहब उत्तर प्रदेश के समाज पार्टी के अध्यक्ष जी, खालिद भाई, राजपाल सैनी जी, इस्लाम भाई और प्रबोध कुमार का तो आपने भाषण सुना ही है, जो मायावती जी के भांजे आपके बीच में बोले थे। हमारे राजपाल बाल्यान जी जो हमारे हाउस में नेता हैं, अनिल एमएलए हैं जो आप लोगों ने तिबारा बनाए हैं, मैं सबका नाम लूं, प्रधान जी, मलिक साहब हैं, पुष्पाल और तमाम नेता हैं, विनोद हरित जी हैं। नाम तो इतने हैं कि मुझे फिर बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, अभी प्रमोद त्यागी जी ने आपकी भावनाओं को छेड़ा, और बेटा एक मिनट सुनो भाई साहब, आपकी भावनाओं को छेड़ा। मैं आपकी भावनाओं को छेड़ने का काम नहीं करूंगा, हम तो आपके लिए लड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले लड़ाई जो हमारे राजेश्वर जी ने कही थी, माया त्यागी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ कि उनके पति को तो पुलिस ने मार दिया एनकाउंटर में, कि जो उन पर मुकदमे थे उनको गाड़ी से उतार कर और अर्धनग्न कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी को जब खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो बागपत की लड़की थी और मैं एमपी हूं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इस तरह का उन्होंने जिक्र करके आंदोलन किया। आपको बता रहा हूं, मधुलिमे जी, मुलायम सिंह जी, मैं युवा लोकदल का अध्यक्ष था, यूपी का मुलायम सिंह पार्टी के थे, प्रमुख यहाँ के नेता, एक नहीं 1 लाख लोगों को चौधरी चरण सिंह जी ने जेल भेजा, लोकदल के लोगों को, माया त्यागी के सम्मान में। ये वो पार्टी है, ये मैं आपको कह रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं आपसे कि हमने चौधरी चरण सिंह जी से अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा, मैंने उनके चरणों में राजनीति की, और मैं यहाँ बैठे हुए हैं जैन जी के सामने सबने कहा, किसी ने कहा कि त्यागी मुसलमान, किसी ने कहा हिंदू मुसलमान, और मैं कह रहा हूं मेरे साथ तो बुरा मत मान जाना राजेश्वर जी, मैं लोकसभा गाजियाबाद से लड़ता हूं, तो ये जो त्यागी मुसलमान जिनको कहते हो ना, आपके वाला तो कोई ना कोई फूल का झंडा लगा के खड़ा मिल जाता, इनके यहाँ झंडा नहीं लगता, इनका झंडा लोकदल का त्रिलोक त्यागी का होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं वो बात आपसे कर रहा हूं कि ये सवाल ही नहीं है। अभी एक काम घटना हो गई, जयंत चौधरी सबसे पहले नेता देश के जिन्होंने हरीश भाई आपके समर्थन में बोला, और मैं अगर मेरे अंदर कोई समझ सूझ या कोई भी काम है तो मैं त्यागी तो अगर हूं, आपके समाज में पैदा हूं, मेरा समाज लोकदल है, मेरे अंदर चौधरी चरण सिंह की समझ और लोकदल का खून है। अगर मैं लड़ने गया तो सारा लोकदल खड़ा हुआ, जयंत चौधरी ने कहा, और मेरठ के धरने पर 7 दिन धरना चला। ये तमाम 20 लोग यहाँ बैठे हुए अनिल भाई लगातार धरने पर जाते रहे। 4 जिला पंचायत के मेंबर जयंत चौधरी ने त्यागी समाज के बना रखे हैं, चारों लड़के, अमित त्यागी हो, अनिकेत खड़ा है, सारे गाड़ियां भर भर के आपके लिए लड़े। हमारे मेरठ के अध्यक्ष किठौर के हैं त्यागी मतलूब भाई, लगातार धरने पर। यशवीर चौधरी, कोई ऐसा आदमी नहीं, लोकदल ने लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई इसलिए लड़ी कि चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सिखाया, और वो लड़ाई हम जीते। मुकदमा दर्ज कराया, उस लड़की के जो पेड़ उखाड़े थे वो पेड़ लगवाए, जिन लोगों ने अन्याय करा उसका घर गिरा तो उनके भी घर गिरे, बराबर का फैसला करके तब हम हटे और सबके खिलाफ 151 का मुकदमा दर्ज कराया, आप वो लड़ाई जीत कर आए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चौधरी चरण सिंह की विरासत की पार्टी है, इसलिए ध्यान रखना। गांव, गरीब, किसान, हम लोग मुसलमान, हिंदू, दलित, त्यागी ये नहीं देखते, हम देखते कि अन्याय किसके साथ होगा, हम ये बात देखते हैं। राजपाल सैनी है, राजपाल सैनी हमसे बड़ा नेता इस पार्टी का। मैं कहने लगूं नहीं, मेरा छोटा भाई है, पर इसने प्रमोद त्यागी ने आप तो लोकदल भी खोली, मेरे सामने ही दोनों ने। हम लोग सब एक चौधरी चरण सिंह के परिवार के कहो, घरौंदे के कहो, हम सब बच्चे हैं। उन्होंने जो राजनीति की गंगा बड़े बड़े महलों में कैद थी,
चौधरी चरण सिंह जी ने उस गंगा को गांव की गलियों में उतारा। और मैं एक नाम बताऊं, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, मेरे जैसे मुलायम सिंह जी का भी हाथ पकड़ के चौधरी चरण सिंह ने बनाने का काम किया, वो थे चौधरी। इसलिए चौधरी चरण सिंह का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जो अपनी विरासत को भूलते हैं, जो अपने सिद्धांतों को भूलते हैं, जो अपने आचरण को भूलते हैं, वो पार्टी कभी कामयाब नहीं होती। मैं समझ रहा हूं कि जैन जी को बोलना है और इनके आगे भी सब। पर एक बात मैं कह रहा हूं, एक आपके भरोसे कह रहा हूं, प्रमोद जी आप तो जिले के मालिक हो। एक बात मैं कल खतौली भी गया था, वहां भी मैं लोगों के पास बैठा, वहां भी आपका तगान मोहल्ला आपके गांव के लोगों का यही का है ना, पहले यहीं से बसे थे। रोह खतौली में उन्हीं का कब्जा था, उनके 2-3 मोहल्ले। कल मैं रहा, परसों रहा, उनसे भी बात हुई और आप लोगों से भी। एक जैन चौधरी को आश्वासन दे दूं मैं आपको कि जो अब तक की चुनाव में वोट पड़ी उनका तो जिक्र ही नहीं। राज्यपाल को नाराजगी है, मुझे भी नाराजगी है, कोई बात नहीं, उसे भी दूर करेंगे तेरे को कभी। पर एक बात मैं कह रहा हूं कि जयंत चौधरी को यह वादा कर दूं कि जितनी बीजेपी को पड़ी थी आपकी सबकी वोट, अब क्या उतनी जयंत चौधरी के उस पर पड़ेगी, ये बात बोल दूं। अरे नल का निशान जयंत चौधरी का निशान एक ही निशान है। सुन ले यार, आंसू तू मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई आपका सवाल होगा किसान का, किसी का, हम लोग खड़े मिलेंगे। मैं जयंत चौधरी का ज्यादा समय लेना चाहता, ये समय इसलिए हमने ले लिया चूंकि इनको बहुत जगह जाना।